सचिन पायलट 2018 में टोंक से पहली बार विधायक का चुनाव लड़कर 54,179 वोटों की रिकॉर्ड जीत के साथ विधायक बने थे। उस समय उन्होंने बीजेपी के यूनुस खान को हराया था। पायलट राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और एक बार फिर से वह टोंक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। ऐसे में टीम ने टोंक में सचिन पायलट से विकास कार्यों पर बात की। इस दौरान आम जनता की समस्याओं को उठाने वाले पत्रकारों से पायलट के कार्यकाल, उपलब्धियों और विकास कार्यों पर बात की गई, जिसमें सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पायलट के चाहने वाले बहुत हैं, जिन्हें उम्मीद है कि एक दिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे और टोंक का विकास होगा। वहीं पत्रकारों के एक दल ने कहा कि सचिन पायलट अपने कद के हिसाब से टोंक में विकास की तस्वीर नहीं बदल पाए। खुद सचिन पायलट कह चुके हैं कि मेरे क्षेत्र में छोटे बड़े लगभग 190 गांव हैं। मैंने हर जगह विकास को प्राथमिकता दी है, लेकिन वह क्षेत्र में 3 प्रमुख विकास कार्य और भविष्य में 2 बड़े कार्य के सवाल को टालने के साथ ही 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे के सवाल पर बोले कि मैं नंबर देने लेने में विश्वास नहीं करता हूं, यह फैसला तो जनता करेगी। वहीं ग्रामीण जनता ने उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए तो टोंक के पत्रकारों की टीम ने पायलट को 10 में से 6 नंबर देकर पास किया। देखिए टोंक में ग्राउंड जीरो से सचिन पायलट का रिपोर्ट कार्ड। 10 साल बाद पायलट वर्सेस जोगी। टोंक विधानसभा से वर्तमान में सचिन पायलट विधायक हैं। मुस्लिम, गुर्जर, माली और एससी मतदाता बाहुल्य इस सीट का इतिहास 1993 से यही रहा है कि जिस दल का विधायक इस सीट से चुना जाता है, राजस्थान में उसी दल की सरकार बनती है। इस चुनाव में टोंक सीट पर 8 उम्मीदवार हैं। 2023 में भी एक बार फिर से सचिन पायलट कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो भाजपा ने अजीत सिंह मेहता को 2013 के बाद एक बार फिर से 2023 में सचिन पायलट के सामने उम्मीदवार बनाया है। 5 साल में कितने बदले चुनावी मुद्दे। बीसलपुर बांध का पानी खेतों से लेकर नहरों तक की मांग के साथ ही रेल की मांग टोंक के हर चुनाव में मुद्दा रहती है। वहीं स्थानीय मुद्दों की मांग में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि आते हैं, लेकिन चुनावों के बाद कभी किसी जनप्रतिनिधि या दल ने इन मुद्दों पर जनता के हित में कभी कार्य किया हो, ये नजर नहीं आया। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो ईसरदा डैम, गहलोत बनास पर हाई लेवल ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, यूनानी कॉलेज, गहलोत बनास नदी में मेहंदवास में रपटा सहित कुछ कार्य केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्माणाधीन हैं। टोंक में किस जाति का कितना प्रभाव। टोंक विधानसभा में कुल 2,52,828 मतदाता हैं। जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 61,000 से 63,000 के बीच है, जबकि अनुसूचित जाति, बैरवा, रेगर, खटीक, कोली, हरिजन वह अन्य जातियां के लगभग 45,000 से 46,000 वोटर्स हैं। इसी तरह गुर्जर मतदाताओं की संख्या लगभग 34,000 से 36,000 के बीच है। माली मतदाता लगभग 16,000 से 18,000 के बीच हैं। ब्राह्मण मतदाता लगभग 14,000 से 15,000 के बीच हैं। जाट मतदाता लगभग 12,000 से 13,000 के बीच हैं। वैश्य महाजन वोटर्स लगभग 10,000 हैं। राजपूत वोटर्स लगभग 5,000 हैं। अन्य जातियों के वोटर्स लगभग 30,000 हैं। इसी तरह एसटी के लगभग 12,000 से 13,000 के बीच वोटर्स हैं। मुद्दे और संभावित जीतने वाले उम्मीदवार। टोंक विधानसभा चुनाव में नगर परिषद और पंचायत समिति का भ्रष्टाचार प्रमुख चुनावी मुद्दा बन सकता है। वहीं अवैध बजरी खनन और लीज धारक का माफिया राज भी एक मुद्दा बनेगा। बिजली, पानी, सड़क भी मुद्दे हैं, तो आजादी के बाद से अब तक रेल का नहीं आना भी बड़ा मुद्दा है। खुद सचिन पायलट अपने 2018 के चुनाव में इन मुद्दों पर वोट हासिल कर 54,179 वोट की ऐतिहासिक जीत से विधायक बने थे। कांग्रेस ने उन्हें टोंक से फिर से चुनाव में मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार पायलट का मुस्लिमों में उनका विरोध है, बल्कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वह इस बार स्थानीय के मुकाबले बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा भी चुनाव में नजर आ सकता है। टोंक में अन्य दल के प्रत्याशी एक्टिव नहीं, जीत का अंतर निश्चित ही इस बार कम रहेगा। इसकी प्रमुख वजह टोंक नगर परिषद
और टोंक पंचायत समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार और पायलट समर्थकों द्वारा टोंक की जनता के हितों में कार्य नहीं करना है। पर यहां से सचिन पायलट की निश्चित ही जीत होगी, यह तय है, क्योंकि टोंक सीट पर लगभग 65,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि लगभग 75 से 80% मतदान करते हैं। वहीं गुर्जर मतदाताओं की संख्या भी क्षेत्र में लगभग 35,000 है और पायलट के चुनाव लड़ने की स्थिति में गुर्जर समाज का मतदान प्रतिशत भी 80 से 90% रहेगा। वहीं एससी मतदाताओं की भी यहां अधिक तादाद है। तो सचिन पायलट एक लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में भाजपा के अजित सिंह मेहता इस सीट पर उन्हें कितनी टक्कर देते हैं, देखना यह होगा।